हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। चलिए, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट करते हैं। ए बी इज़ ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द same base of AB such that angle BAD is equals to angle ABE and angle EPA is equals to DPB. Show that फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है ट्राइंगल DAP is congruent to triangle EBP and सेकेंड पार्ट में AD is equals to BE is equals to BE। गिवन है, क्या लिख लेते हैं हमारे पास। गिवन है हमारे पास P is the midpoint of AB। सेकेंड चीज़ हमारे पास गिवन है एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABE। और थर्ड चीज़ हमारे पास गिवन है एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB। ठीक है जी। इसमें हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल DAP इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EBP। ठीक है जी। चलिए, प्रूफ हमारे पास रहने वाला है जिन ट्राइंगल को प्रूव करना है हमें, हम उन्हीं को ले लेते हैं। ट्राइंगल DAP, ट्राइंगल DAP इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, EBP ट्राइंगल EBP। ठीक है जी। अब हमारे पास गिवन क्या क्या था। गिवन था हमारे पास P इज़ द मिड पॉइंट। P मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया। दूसरा दिया था एंगल BAD, एंगल BA ये वाला एंगल किसके इक्वल दिया हुआ है, एंगल ABE इस इक्वल, इसके इक्वल। ठीक है जी। तीसरी चीज़ हमारे पास गिवन थी एंगल EPA, EPA इज इक्वल्स टू DPB। ठीक है जी। चलिए, इन्हीं को लिख लेते हैं सबसे पहले हम कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन थी। सबसे पहली चीज़ हमारे पास गिवन है एंगल DAP इज इक्वल्स टू एंगल EBP, EBP। क्यों है हमारे पास ये इक्वल, गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। सेकेंड चीज़ हमारे पास गिवन है AP इज इक्वल्स टू PB। मैं इसको गिवन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। और तीसरी चीज़ हमारे पास गिवन है एंगल EPA, एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB। लेकिन अगर हम देखें इसको तो EPA तो ये हमारा इस ट्रायंगल में तो नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारे पास एंगल जो है EPA, ये इस ट्रायंगल में इतना इतना एंगल जो है ये हमारे पास रिमेनिंग रहेगा। अब दूसरे वाले एंगल की बात करें DPB, ये इस ट्रायंगल के अंदर भी नहीं आ रहा, इसमें भी ये एंगल, तो ये कॉमन एंगल है दोनों में, तो हम इसको ऐड कर देते हैं दोनों साइड इन इक्वेशन 1। नाउ एडिंग एंगल EPD to both sides of equation 1, to both sides of equation 1। ठीक है जी।
एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। अब इन दोनों को ऐड किया जब हमने, इसके साथ ये वाला एंगल ऐड किया, तो हमारे पास कौन सा एंगल बन गया, ये बन गया एंगल डी पी ए। डी पी ए ये पूरा एंगल बन गया ये वाला। और डी पी बी में हमने ई पी डी ऐड किया तो ये हमारे पास ये पूरा एंगल बन गया। ठीक है जी। डी पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ई पी बी। ठीक है जी। अब हमारे पास तीनों चीज़ें इस ट्रायंगल के अंदर प्रूव हो चुकी हैं। ठीक है जी। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने ये वाला एंगल किया, फिर ये वाली साइड, फिर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाला एंगल। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल डी ए पी इज कनकरेंट टू ट्रायंगल ई बी पी बाय एंगल साइड एंगल। यहाँ से तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव होता है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या बोला हुआ है, हमें प्रूव करना था ए डी इज इक्वल्स टू बी ई। ए डी इज इक्वल्स टू बी ई। तो देखिए ज़रा ट्रायंगल में हमारे पास ए डी कहाँ है, ए डी ये है, इस ट्रायंगल का पार्ट है, और बी ई हमारे पास ये है, ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, इस वाली ट्रायंगल का। तो हम लिख सकते हैं कि जो जिन दो ट्रायंगल्स को हमने कनकरेंट प्रूव किया उसी के ये पार्ट है बाय सी पी सी टी। अब देख लेते हैं हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमने कौन सा यूज़ किया। यहाँ से आप थोड़ा सा ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हमने प्रूव किया। इसमें सबसे पहले हमने ये वाला एंगल था, ये वाली साइड थी और ये वाला एंगल था। इसमें हमारे पास ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाला एंगल, और इसी ट्रायंगल का पार्ट है ए डी और दूसरी वाली ट्रायंगल का पार्ट है हमारे पास बी। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।